हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 3 पे सेट के बारे में और भी कुछ पढ़ा है। इसमें हमने ये बताया था कि आपका रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद उनमें जो डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों को सोल्यूशन को कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, दोनों के सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि सारी चीज़ें दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता है तो हम आंसर कैसे देंगे, सब कुछ हमने समझा दिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, सेट के प्रकार, सेट कितने तरह के होते हैं। डालिए टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। तो बेसिकली सेट को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, उसको वन बाई वन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इज आपका है एम्प्टी सेट, सेकंड इज फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, सेकंड इज सिंगलटन सेट, थर्ड इज फाइनाइट सेट, फोर्थ इज इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एंड फिफ्थ इज इक्विवेलेंट सेट। equivalent set, and 6 is equal set। तो आपके बेसिकली एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट, ये इतने टाइप्स के आपके सेट होते हैं। अब वन बाय वन हम लोग समझेंगे क्या होते हैं सारे सेट्स। इसमें इक्विवेलेंट सेट को हम लोग नल सेट या वाइड सेट भी बोल सकते हैं। नल सेट या वाइड सेट मतलब यहाँ पे नल मतलब कुछ नहीं, या वाइड, वाइड मीन्स भी खाली ही होता है। जैसे एयर वाइड्स, जैसे आप लोग देखते होंगे, आपने पढ़ा होगा मैटर में, सॉलिड्स होता है, सॉलिड्स के बीच में बोलते हैं कुछ एयर वाइल लिक्विड है या जो भी है, कहीं कुछ वाइड्स होते हैं। वाइड्स मतलब खाली जगह होती है, और खाली जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड्स, और वाइड्स को ही बोलते हैं एम्प्टी। तो मतलब उसका दूसरा नाम है एक तरह से। कभी कोई पूछ देता है विच वन इज़ वाइड सेट, विच वन इज़ नल सेट, विच वन इज़ एम्प्टी सेट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो इसको पढ़ाया ही नहीं है। वाइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट समझते हैं व्हाट इज़ एम्प्टी सेट। तो आपको इसमें यही समझना है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, लिखिए, इसको रिमूव ही कर देते हैं। A set is said to be empty set. A set is said to be empty set if it has no element, if it has no element, or it is denoted by phi, it is denoted by phi। सॉरी, फाई को आप ऐसे बनाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, फाई, ठीक है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब यहाँ पे होता है कि जो चीज़ कुछ नहीं है, एक रिक्त है, इम्प्टी है, वहाँ पे हम लोग फाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, क्यों डिनोट कर सकते हैं, तो उसका एग्जांपल है, अगर आपको बोला जाए एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा नंबर है जो, सपोज दैट एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा नंबर है जिसमें एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर,
अब अगर y स्क्वायर है लेकिन -2 के इक्वल है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। एक x ऐसा रियल नंबर है जिसकी वैल्यू x बिलोंग्स टू r एक रियल नंबर है जो सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब बताइए, ऐसा एक रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -2 आए, ऐसा कोई पॉसिबल है कि किसी का स्क्वायर -2 आ जाए? अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता कि x बिलोंग्स टू r एंड सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो क्या ये पॉसिबल है? किसी का भी स्क्वायर होगा, अगर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे वो तब भी 4 आएगा, तो माइनस आएगा ही नहीं, यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। देन इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? 5। इसका आंसर को हम लोग 5 से डिनोट करेंगे, ऐसा कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट। ठीक है, अभी एक इस क्वेश्चन इसमें और देखिए। सपोज दैट x बिलोंग्स टू n, सपोज दैट क्वेश्चन लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n। अब x एक ऐसा नेचुरल नंबर है सच दैट 5x 6, ऐसा पॉसिबल है? मतलब x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो बड़ा है बट 6 से छोटा है। अब कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नंबर लाइन पर अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, आपने नेचुरल नंबर भी पूछ लिया उनसे कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर में आपको 1 2 3 4 5 6 ही होगा। अगर आप बोलें कि सर 1.1 भी तो हो सकता है, 4 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, तो 5.1 क्या नेचुरल नंबर होगा? नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम 51/10 लिख पाएंगे और ये फ्रैक्शन नंबर है जो डेसिमल का पार्ट होता है, ये क्या कोई नेचुरल नंबर का पार्ट है? नेचुरल नंबर में ऑलवेज इंटीजर्स आते हैं। हमने सारा कुछ बता दिया वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 पे कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में जो जो जानकारी होनी चाहिए उसको सेट में, उसको हमने वहाँ पे एलेबरेट कर दिया है। तो ये 51/10 जो वैल्यू होगी वो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन के पोर्शन जितने भी हैं वो डेसिमल के पार्ट होते हैं, और डेसिमल के पार्ट हैं तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। 5 ग्रेटर दैन x एंड लेस दैन 6, 5 x से बड़ा हो, x 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसको बोलेंगे नल सेट, मतलब यहाँ पे एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज दैट इसी में और भी वैराइटीज़ लिख दी जाएं। x बिलोंग्स टू n, लास्ट क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर, x यहाँ पे लिख देते हैं 7x 8, ये क्या पॉसिबल है? 7 से बड़ा और 8 से छोटा, ये पॉसिबल नहीं है, इसका भी आंसर 5 ही आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नल सेट कब होता है? जब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पॉसिबल ही नहीं है, वो नल सेट होगा। अब हम आते हैं सेकंड सेट। सेकंड सेट में क्या होगा? सिंगलटन सेट। अब ये क्या होता है? तो आप अगर देखें वहाँ पे नाम था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे क्या है? सिंगलटन सेट, मतलब एक कोई होनी चाहिए वैल्यू, सिंगल वैल्यू है जिसकी, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि विच वन हैव सिंगल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट की अगर डिफिनीशन लिखें तो लिखेंगे अ सेट कंसिस्टिंग a set consisting of a single element is called singleton set. Okay.
अब ऐसा सेट जिसके पास एक वैल्यू कुछ ना कुछ होती है वो क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें नल आ रहा था, उसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया x बिलोंग्स टू n, x एक नेचुरल नंबर है, सच दैट x जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7 होना चाहिए। तो क्या इसका कोई आंसर आ सकता है? तो यस आ सकता है। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, तो इसका आंसर है आपका 6। और सिंगल ही ऐसी एक वैल्यू है जो ऐसा एग्जिस्ट कर सकती है, बाकी और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। सपोज दैट यहाँ पे x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब x स्क्वायर एक 9 हो सकता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n है, मतलब नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल टू 9, x स्क्वायर की वैल्यू 9 किसकी आ सकती है? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करना पड़ेगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर को फॉलो करता है, तो उसमें आपको ये लिखना है एंड एक कंडीशन और लगा दिया, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बताइए, आपको कोई चेंज नहीं है दोनों में, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अलग कर दिया तो आपको कन्फ्यूजन होने लगा। अभी तो यहाँ ऐसे लिखा था, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया? मतलब दोनों में x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x बिलोंग्स टू n। इसमें केवल x के बारे में आपको बताया है कि x क्या है, और इसमें x के बारे में बताया भी है और बता के इस पर x की वैल्यू को पूछा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि x एक ऐसी है जो x बिलोंग्स टू n रिप्रेजेंट हो रही है। तो x स्क्वायर अगर n है, दो कंडीशन दे दिया है, तो x की वैल्यू को बताइए, और इसमें क्या है, उसने डायरेक्ट कंडीशन बता दिया है, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब x की ऐसी नेचुरल वैल्यू कौन सी होगी, कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे x स्क्वायर करें तो 9 आएगा। तो वहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं बताइए। यहाँ पे क्या वैल्यू x की प्लेस में हम अब देखते हैं, -3 का अगर स्क्वायर करें तब भी 9 आएगा, और +3 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आएगा। तो अब ये बताइए यहाँ पे आंसर क्या 2 आएंगे? तो 2 आंसर आपके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे कंडीशन ये है x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर का मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, आपको निगेटिव वैल्यू एक भी अडॉप्ट नहीं करनी है। यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, आपका केवल 1 आंसर आएगा और वो आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे पूछ सकते थे कि -3 का भी स्क्वायर होता है, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे ये बोला जाता है x बिलोंग्स टू i इंटीजर या z, तब हो सकता था दोनों आंसर। तो थोड़ा सा ट्विस्ट करने में आंसर कुछ और हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं z बोल दूँ, z मतलब इंटीजर, तो आपका आंसर दोनों होगा। लेकिन यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर बोला गया है तो ओनली 1 आंसर आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, ओके। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट उसके नाम से ही पता चल गया होगा, जैसे आपने अभी एम्प्टी सेट में पढ़ा था, सिंगलटन सेट में पढ़ा था। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट में अगर बात करें, सारे सेट अपने नाम से ही अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। एम्प्टी सेट कुछ नहीं थे, सिंगल सेट में 1 थे। अब फाइनाइट सेट में आपको क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में आप उसके सेट को काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके इतना बड़ा सेट आएगा, हो सकता है इनफाइनाइट तक जाएगा, और वो इनफाइनाइट उसका नाम ही है, तो वो इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पे फाइनाइट सेट है तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेट इज called a set is called a finite set if there is its elements can be if its
elements can be listed or counted, जिसके एलिमेंट को हम लिस्ट के फॉर्म में बना सकते हैं, बता सकते हैं या काउंट भी कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट कहलाते हैं। फाइनाइट सेट में अगर हम बोलें सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब लेस देन 50, इसमें आपको क्या करना है? आपका आंसर होगा, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने में क्या होगा? अगर चलिए दोनों फॉर्म में बता देते हैं। अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है हमको, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5। कभी भी ऐसे वैल्यू आ जाए बहुत आगे कि कहाँ तक जाना है, तो आप उसको डैश 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 करके लास्ट के 2 डिजिट को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे वैल्यू जो लेस देन 50, अच्छा 50 इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 50 बोला है, तो यहाँ पे 49 तक ही आएगा। तो लेस देन 50 मतलब 50 से छोटे सभी नेचुरल नंबर को आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म एसबी फॉर्म में, एसबीएफ में अगर लिखें तो क्या होगा? यहाँ पे x सच दैट x एक ऐसा नंबर है बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू n कर देंगे, जो x सच दैट x एक ऐसा नंबर है जो n के इक्वल है। हेयर x क्या होगा? क्या लिख सकते हैं आप? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अब एक कंडीशन और है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है, वो तो ठीक है नेचुरल नंबर है, लेकिन एक कंडीशन ये है x लेस देन 50 भी तो है, तो ये कंडीशन आपको तीनों को मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह के फॉर्म से आप, यहाँ पे भी हम रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये सारे फॉर्म क्या होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार बार। तो आपको समझना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही हैं उनको, अब कभी कभी किसी इक्वेशन पे यहाँ पे केवल कॉमा लगा के बिलोंग्स टू n लिख देता है, तो कुछ बुकों में ऐसा किया भी गया होगा, तो उसको आपको समझना है कि उसने इसी के बारे में बताया है बिलोंग्स टू n, x नहीं लिखता है बार बार, वो बिलोंग्स टू n कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर दिया जाता है कभी कभी, सपोज दैट x इज इक्वल टू n और कॉमा करके बिलोंग्स कर दिया, या कॉमा नहीं किया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n क्या करता है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल n होना चाहिए, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, ये n है वो नेचुरल नंबर होता है, और जो x की वैल्यू है वो लेस देन 50 होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको डिनोट करती हैं। थोड़ा सा आपको सारी इक्वेशंस को समझना है, इक्वेशन समझने के साथ साथ उनके क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें चलिए इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 100, आप उसको भी लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर क्या होता है, लेस देन 100, 100 से कम के जो इवन नंबर होते हैं आपको लिख देना है 2 4। 100 से कम के इवन नंबर तो माइनस में भी होते हैं, बट आपसे नेचुरल नंबर पूछा है, सम ऑफ सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स, तो आपको 0 से लेके, 0 तो क्या इवन नंबर होता नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 इवन नंबर आपका होता है बट नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 2 4 6 8 10 12 ऐसो ऑन। आपसे पूछा कहाँ तक है, 100 से पूछा है, 100 से कम पूछा है तो 98 तक आपका आंसर होगा। बट यहाँ पे क्या है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक होगा। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। 2 4 6 0 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये भी इवन में तो है बट ये नेचुरल में सीरीज में नहीं आता। नेचुरल में कहाँ से आता है, अगर यहाँ पे होल नंबर की बात करता, सेट ऑफ इवन होल नंबर्स,
तो आप 0 इंक्लूड कर सकते हैं, 0 2 से 0 से आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे डिफरेंस समझना है, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ना है कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग होती रहती है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, इनफाइनाइट सेट। डालिए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब अभी तक फाइनाइट था, अब इनफाइनाइट सेट आ गया। तो इस सेट में क्या होता है, इस सेट में आई थिंक इसमें जो नंबर आप इसके टर्म आते होंगे, वैल्यू आती होगी, वो इनफाइनाइट होता होगा, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता होगा। तो यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आती होगी जिसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, ऐसी कुछ वैल्यू आती है। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड, a set whose element cannot be listed or counted in a table। ठीक है, किसी टेबल में आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब जैसे हमने बोल दिया इसका एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या काउंट कर सकते हैं आप? 1 2 3 4 S1 n तक लिखते चले जाएंगे, मतलब डैट डैश कर देंगे। इसके आगे बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 S1, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ, अगर यहाँ पे बोल दे कि सेट ऑफ इंटीजर्स विच वन इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देन आंसर इज़ सिंगलटन सेट, मतलब 0 एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। और अगर यहाँ पे बोल दे सेट ऑफ नंबर विच वन इज़ नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो उसका भी आंसर 1 आएगा। तो वो तो सब सिंगलटन सेट के हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, तो वो तो आप कोई काउंटेबल नहीं है, नॉन काउंटेबल है, जो इसके एलिमेंट को आप काउंटेड नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या आते हैं, इनफाइनाइट सेट पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या था हमारा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट, डाल लीजिए। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में अगर देखा जाए, इसमें एक नाम आ रहा है इक्वी। जैसे आप लोग इक्विलेटरल पढ़ते थे तो इसमें कुछ चीज़ें क्या थी समझाते हैं थोड़ा सा, तो नाम से ही पकड़िए कि क्या हो रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ते थे तो उसमें क्या होता है, कुछ इक्वलिटी होती होगी, कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ इक्वल होता होगा, तो साइड्स कुछ इक्वल होती हैं, क्या इक्वल होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको आ रहा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि इसके डिफिनीशन लिखते हैं, टू फाइनाइट सेट, टू
finite set A and B, two finite set A and B are equivalent if, कब इक्विवेलेंट होंगे? इफ they have same, if they have same cardinal number. अब यहाँ पे एक टर्म आता है कार्डिनल नंबर। क्या होता है बताइए? कार्डिनल नंबर सपोज दैट जो उसका आंसर आता है, फंक्शन आता है, सपोज दैट n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। यहाँ पे n a और n b अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ये होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में सपोज दैट दोनों में एक ही नंबर आ रहे हैं, एक ही नंबर फाइंड आउट हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे इसमें एन ए और एन बी का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट जो होता है, एन ए और एन बी दोनों आपस में जब इक्वल होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अभी हम आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको एक बार डिस्कस करेंगे। अब आगे आते हैं, एक आता है इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट तो आपको पता होगा, नहीं डालिए इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट अगर आप अपनी भाषा में समझे तो इक्वल का मतलब होता है बराबर। अब बराबर होता है तो इक्वल दोनों होंगे सेट। कोई ऐसे सेट जो दोनों आपस में इक्वल हों वो इक्वल सेट कहलाएंगे। तो इसमें लिखना है टू सेट A and B two set A and B are said to be equal if every element of A is a member of, if every element of A is the member of B, जब A के सारे मेंबर्स B में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा? इक्वल सेट होगा। सपोज दैट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 4 1 2 3। तो आप ये कह सकते हैं इसमें जो A के मेंबर्स हैं, A के मेंबर्स 1, यहाँ भी 1 है, 2 2 3 3 4 4, तो ये A इज़ इक्वल टू हम B कह सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो A के और B के आपस में दोनों इक्वल हैं, तो हम कुछ क्या कह सकते हैं? इक्वल सेट कह सकते हैं। जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स, फिर से वही ज्योमेट्री बॉक्स एग्जांपल आ गया। अगर दो ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करें और दोनों बॉक्स में सारी चीज़ें सेम हों तो आप क्या कहेंगे कि दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, किसी को ले लो, दोनों सही हैं। लेकिन अगर बाय द वे इसके एलिमेंट्स कुछ कम है, इसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल है उतने ही प्राइस में, तो आपके किसको प्रेफर करेंगे? आप तुरंत इसको प्रेफर करेंगे। तो ये अनइक्वल है, मतलब दोनों के बीच अनइक्वलिटी आ गई और प्राइस सेम है, तो आप हमेशा इसी को ही प्रेफर करेंगे कि ये तो सही है, कम प्राइस में ज़्यादा आइटम मिल रहे हैं। तो वही चीज़ें होती हैं कि अगर यहाँ पे दोनों सेट इक्वल हैं तो आप किसी एक को लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सेट में वैल्यू जो हैं, एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 है, यहाँ भी 4 है, प्रेजेंट है, दोनों में सेम है, बस उसका अरेंज करने का ऑर्डर अलग अलग है। सपोज दैट इसमें एक दूसरे तरीके से अरेंज किया गया है, इसमें दूसरे तरीके से कंपास को रख दिया गया है, इसमें दूसरे तरीके से रखा गया है, थोड़ा सा और फ्लिप कवर बना दिया गया। तो
तो कई सारे तरीके होते हैं। तो आपको देखना ये है कि एलिमेंट हमारे सेम है या नहीं। आपका मेन मोटो तो यही है कि एलिमेंट सेम है, बस यहाँ पे आपको इक्वल आंसर का आंसर टिक कर देना है, A=B। ओके, अब हम लोग आगे की वीडियोस में इसमें सेट में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और भी सीखेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने अभी सीख लिया इस वीडियो में कि सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स कितने होते हैं, सभी सेट्स के बारे में हमने एलेबोरेट कर दिया है और सबको डीपली समझा दिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके बारे में और भी आगे सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न आ रही होगी कि इसके पहले वाले केस में हमने इक्विवेलेंट में बताया था NA=NB, यहाँ पे हम बता रहे हैं A=B। तो ये n लगने से क्या डिफरेंस हो गया, a लगने से क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल कैसे हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपको n लगने से NA=NB हो रहा है, यहाँ पे A=B हो रहा है, तो आपको डिफरेंस इसमें समझ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं NA=NB का मतलब क्या है और A=B का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आप लोगों ने तो एक एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं हम लोग। सपोज दैट हमने A= लिया 1 2 3 4 एंड B= लिया 1 2 सपोज दैट 4 3 2 एंड 1। ओके, तो आप यहाँ पे A=B तब कह सकते हैं, A=B तब हम कह सकते हैं जब सपोज दैट A के एलिमेंट, सारे एलिमेंट A के B में प्रेजेंट हों, तो वो A=B हो सकता है, ना एक भी ज़्यादा हो ना कम हो। यहाँ पे A के एलिमेंट जो है 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, B भी 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तो हम A=B कह सकते हैं। तो ये इक्वल भी होगा। लेकिन हम काउंट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं टोटल काउंटिंग कितने नंबर आए हैं, यहाँ पे कितने नंबर आए हैं, 4 आए हैं। तो हम कह सकते हैं NA=NB। मतलब फाइनली हमको इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, ना कि उनके वर्ड्स। आप अगर इसमें हम सपोज दैट एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर यहाँ पे A= आया होता 1 2 4 6 एंड B= आया होता 3 4 8 9, तो क्या ये A=B हैं? तो ये A=B नहीं है, क्योंकि जो A में है वो B में प्रेजेंट नहीं है, और सारे प्रेजेंट होंगे तभी A=B होगा। अगर 1 2 आ गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या NA=NB है? तो यस है। क्यों? क्योंकि जो इसमें प्रेजेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जितने हैं उतने ही इसमें हैं, 4 and 4, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब फाइनली क्या होता है, जैसे आपके कोई दोस्त है, उनके पास सेम टू सेम आपके पास जितनी ड्रेस हैं उसके पास भी उतनी ही ड्रेस हैं, तो आप तो इक्वल हो गए। लेकिन है नंबर ऑफ ड्रेस तो दोनों लोग के पास हैं 3 3, लेकिन दोनों का कलर अलग है, दोनों का साइज़ अलग है, तो वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है। मतलब इक्विवेलेंट तो है, उसके पास भी ड्रेस हैं, 3 ड्रेसेस उसके पास भी हैं, वो भी कह सकता है कि मेरे पास भी 3 ड्रेस है, मेरे पास भी 3 बुक हैं, मेरे पास भी 3 पेन हैं, बट वो डिफरेंट है। तो इक्विवेलेंट तो है ही आपके 3 उसके 3, दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्वल नहीं है। इक्वल तभी हो सकते हैं जब आप दोनों सेम ड्रेस पहने होंगे, सेम पेन होंगे। जैसे ट्विंस हो गए, 2 ब्रदर्स हैं या ट्विंस हो गए, जुड़वा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे से एक तरह से मैच करते हैं, तो उसको हम इक्वल कह सकते हैं, इक्वल है वो। बट 2 ब्रदर्स हैं और वो क्या है, दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों ब्रदर्स, तो उसको हम इक्वल नहीं कह सकते, दोनों को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट हैं, एक ही एज के हैं, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो इक्वल नहीं है वो। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्वल क्या होता है। इसके और भी कई सारे एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा।
सपोज दैट हमारे पास ऐसा भी कुछ हो सकता है 1 2 3 लिखा हो और बी में लिखा हो ABC। ऐसा अगर लिखा है तो हम A = B, A = B नहीं कह सकते। क्यों? A ≠ B हो, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है इसमें नहीं है। बट यहाँ पे NA = NB हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकते हैं। इसके पास भी 3 ड्रेस हैं और इसके पास भी 3 ड्रेस हैं या 3 एलिमेंट्स हैं, तो NA = NB हो सकता है। तो आई थिंक आपको इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं फाइनली। सबसे पहले हमारा सेट क्या था? एम्प्टी सेट। ऐसे सेट जिसमें कोई वैल्यू ना आए, जिसमें कोई वैल्यू ही ना आए, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट। सेकेंड हमारा आया था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिंगल वैल्यू होती है। सिंगल वैल्यू का मतलब इसका रिजल्ट केवल 1 एंड ओनली 1 होता है, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फिर आया था हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसमें ऐसे सेट होते हैं जिनमें वैल्यू क्या होती हैं? एक फाइनाइट होती है, जिसकी लिमिट होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एंड इसके बाद आया था इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या था? इसकी वैल्यू whose values are not infinite या नॉट काउंटेबल, जिसकी वैल्यू को हम काउंटेबल नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, वो वैल्यू क्या होती हैं? इनफाइनाइट होती है। और नेक्स्ट इज हमारा था इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता था? दोज सब्सटेंस इन विच हैव सेम एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। लेकिन लास्ट आया था इक्वल। इक्वल में क्या था? इक्वल में ये होता है कि दोज सब्सटेंस या दोज सेट्स विच हैव सेम नंबर्स, सेम डिजिट, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। सेम नंबर का मतलब उसमें नंबर बिल्कुल डिक्टो वही होने चाहिए। जैसे A रखा है तो वहाँ पे भी A होना चाहिए, 1 है वहाँ पे भी दूसरे वाले में भी 1 होना चाहिए, तो ये इक्वल होते हैं। अब इसका एक छोटा सा लास्ट कर लेते हैं, बस ये फाइनल इंड हो चुका है। सपोज दैट हमारे पास A = 1 2 3 दिया है, B = ABC दिया हुआ है एंड C = 3 1 2 दिया है। तो आप इन तीनों में रिलेशन बता सकते हैं किसी को यूज करके। क्या यहाँ पे A = B है? नहीं है। बट A = C हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, वो डिजिट्स इक्वल डिजिट हैं, जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे A = हम C कह सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। लेकिन तीनों में हम NA = NB = NC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 आए हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर्स ही आए हैं, तो इक्विवेलेंट है बट इक्वल तीनों नहीं हैं ओनली। अच्छा, अगर B और C के बारे में बात करें तो B और C भी B ≠ C। ठीक है, A ≠ B है ही, A = C है, ओनली A = हम C कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें सारी चीज़ें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों के साथ, और आगे और भी पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू।